दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिच और पुअर लोगों के इन्वेस्टमेंट्स के तरीकों में क्या अंतर होता है। अगर मिडिल क्लास के लोग भी रिच क्लास के लोगों की तरह इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएं, तो वो भी एक दिन रिच बन सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इस बारे में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। मनी एज अ टूल। रिच लोग पैसे को मनी मेकिंग टूल की तरह देखते हैं। वो पैसे से और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, यानी कि वो खुद कम काम करते हैं बल्कि अपने पैसों को काम पे लगा देते हैं। जी हाँ, इसके विपरीत गरीब लोग पैसों को सिर्फ खर्च करने का एक साधन मानते हैं। जी हाँ, और उन्हें जितनी भी सैलरी मिलती है वो उसे खर्च ही करते जाते हैं या उसे बैंक के सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। इससे उनका पैसा कभी भी बढ़ता नहीं है और वो अमीर नहीं बन पाते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट मेथड्स। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, नई नई स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट, नए बिजनेस आदि में पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे को रख देते हैं या ज्यादा से ज्यादा एफडी करवा देते हैं। इसीलिए अमीर लोगों का पैसा हमेशा बढ़ता ही जाता है, जबकि गरीब लोगों का पैसा ज्यादा नहीं बढ़ पाता है बल्कि कम हो जाता है। नंबर 2, ऑनलाइन कोर्सेज। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं जिन्हें अमीर लोग खरीद लेते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। इसके विपरीत गरीब या फिर मिडिल क्लास के लोग इसे पैसे का वेस्टेज मानते हैं और ऐसे कोर्सेज कभी नहीं खरीदते हैं। इसकी वजह से उन्हें पैसे की समझ नहीं आ पाती है और वो आजीवन रिच नहीं बन पाते हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल बुक्स। अमीर लोग फाइनेंस से जुड़ी किताबें खरीदते रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के और गरीब लोग कभी भी फाइनेंस की कोई भी किताब नहीं खरीदते हैं। अगर आप मिडिल क्लास लोगों के घर में देखेंगे तो उनके घर में कोई भी ऐसी किताब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यस, लेखक कहते हैं कि आज से जितने भी गरीब या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें अपना कुछ बजट रख लेना चाहिए जिससे वो फाइनेंस से जुड़ी हुई अच्छी किताबें खरीद सकें। महीने में अगर एक किताब भी खरीदें तो भी उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी जिससे वो रिच बन सकते हैं। नॉलेज बहुत काम आता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। नंबर 4, एक्सपर्ट एडवाइस। रिच लोग हमेशा ही फाइनेंस के एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। वो उन्हें इसके लिए फीस देने को तैयार होते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लोग कभी भी किसी फाइनेंस के एक्सपर्ट के पास या किसी सीए के पास भी नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम तो वो खुद ही कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, फालतू में पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट लोगों को भी अपनी जीविका चलानी होती है और वो तो चार्ज करेंगे ही करेंगे ना, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी जानकारी भी देंगे जिससे आपका पैसा बढ़ता जाएगा। इसीलिए साल में 1-2 बार तो आप किसी फाइनेंस के एक्सपर्ट के पास जा ही सकते हैं और उससे उचित सलाह ले सकते हैं। अगर आपको स्टॉक खरीदने हैं और आपको खुद जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी ब्रोकर से मिल सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के पास काफी अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको अच्छे स्टॉक्स खरीद कर आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बना देते हैं। वो स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना भी जानते हैं और आपके लिए उचित स्टॉक्स चुनकर दे सकते हैं। नंबर 5, बी प्रोडक्टिव। अमीर लोग हमेशा ही नई सिचुएशंस पर नजर रखते हैं और उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब ऐसा नहीं करते हैं। वो सोए रहते हैं। उनका जिंदगी में कोई भी एम्बिशंस नहीं होता है। उन्हें लगता है कि भगवान ने जो दिया है बस बहुत है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, बल्कि इसी में खुश रहना सीख लेना चाहिए। ये उनकी सोच होती है मिडिल क्लास वालों की। इस तरह से वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। नंबर 6, कैलकुलेटेड रिस्क। अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कभी भी कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, लेकिन रिच लोग सोच समझ कर ही रिस्क लेते हैं। इसके विपरीत मिडिल क्लास लोग पोंजी स्कीम या फिर लालच में फंसकर किसी ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं जहां उन्हें भयंकर लॉस हो जाता है। और इसके बाद क्या? इसके बाद अपने कानों में हाथ लगा के ऊपर देखकर भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आज के बाद पैसों के लालच में नहीं पड़ूंगा। लेकिन जैसे ही कोई अच्छी स्कीम आती है वो फिर से फंस जाते हैं और इसी में वो गोल गोल जिंदगी भर घूमते रहते हैं। वो किसी ऐरे गहरे से सुन लेंगे कि शेयर्स में पैसा डूब जाता है और उसके बाद कभी भी उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। लेकिन इससे अच्छा तो ये है कि आप भी कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। जैसे शेयर्स में डर लगता है तो शुरू में 100 रुपए से ही शेयर्स ले सकते हैं आप, ना कि लाखों इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं ना। अगर 100 रुपए डूब भी जाए तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि आपको गलतियां पता चलेंगी और उससे आप सीख पाएंगे। आजकल YouTube पे भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है, लेकिन वहां गलत लोग भी हो सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपको एक्सपर्ट और एजुकेटेड लग रहा है।
आप केवल उसी का चैनल देखिए और कमेंट भी पढ़ के आप चेक कर सकते हैं कि उसके वीडियो पे कैसे कमेंट आते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है या फिर नहीं। कुछ लोग सिर्फ व्यूज लेने के लिए भी बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश करते हैं और आपको मिसगाइड भी करते हैं, और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। नंबर 7, टेक एक्शन। अमीर लोगों को पता है कि सिर्फ किताबें पढ़ते रहने से या ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करने से अमीर नहीं बना जाता है। ये चीजें जरूरी तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप सिर्फ ज्ञान से अमीर नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, इसीलिए अमीर नहीं बन पाते हैं। जैसे बहुत सारे युवा ये कहते रहते हैं कि मैं तो ये बिजनेस शुरू करूंगा, मैं तो ये कंपनी लगा दूंगा, लेकिन इस दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये सब कैसे होगा। वो ना तो किसी से मिलते हैं और ना ही किसी बैंक में जाकर लोन कैसे लेते हैं इसकी भी जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। इसके लिए आप छोटे छोटे कदम ले सकते हैं और सबसे पहले आप एक कॉपी में एक्शन के सारे स्टेप्स लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे हर स्टेप को करने के लिए आगे लग पड़िए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे की ओर तो बढ़ेंगे ना, तभी आप एक दिन अमीर बन पाएंगे। एक ही दिन में कोई अमीर नहीं बन जाता है, समय लगता है। धीरे धीरे बढ़ते रहिए और एक दिन आप देखिए पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा कर लेंगे पैसों का। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, आप में से कौन है जो अच्छे से इन्वेस्टमेंट करता है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।